वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगया, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगया कूले स्थिता, गंगा के किनारे पर स्थित है। इस अस्या घट्टानां वलयः कृति, इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति ही धवलायां चंद्रिकायां, पंक्ति सफेद चांदनी में बहुराजते बहुत सुशोभित होती हैं। आगणितिका पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः असंख्य यात्री दूर दूर देशों से नित्यम अत्र आयन्ति, नित्य यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाम च, और इसके घाटों की शोभा को विलोक्य देखकर इमा बहु प्रशंसति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति धोतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। अधुना अपि, इस समय भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम, यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर प्रवाहित बहती है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीं निरता, इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी लोग भी वैदिक गीर्वाण्या अध्ययनाय अत्र आयन्ति, संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलन्ति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी भारतीय संस्कृते, यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरति, यहीं से इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहीं से संस्कृत साहित्य संस्कृतेश्च, और संस्कृति का आलोक सर्वत्र प्रसरति, प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य, मुगल युवराज दारा शिकोह ने अत्रागत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायां कारयति, उसके द्वारा उपनिषदाम अनुवाद, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायां कार्यत, फारसी भाषा में कराया गया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का
मिलन की स्थली है। महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ है, शंकराचार्य है, कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास है। अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः और बहुत से महात्मना अत्रागत्य महात्मा यहाँ आकर स्वीयान् विचारयान् प्रसारयन् अपने विचारों को फैलाया। ना केवलम दर्शने न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु न केवल दर्शन साहित्य और धर्म में अपितु कला क्षेत्रे अब इयम नगरी अपितु बल्कि कला क्षेत्र में भी इयम नगरी यह नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां विविध कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रागत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रागत्या यहाँ की कौशेय साटिका बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तिया प्रथिता यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानीम अपि परिपालयति अब भी पालन करती है। वैसे ही गीयते कभी भी कवियों द्वारा गाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूषयश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सह काशी केन मीयते। मरणम मंगलम यत्र जहाँ मरना कल्याणकारी है, विभूषयश्च विभूषणम और जहाँ भस्म आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम जहाँ की लंगोटी रेशमी है, सा काशी के मीयते वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।